प्रतिमा तोड़ देते हैं तो कुछ कम समझ लोग, ना समझ लोग, कुछ तुच्छ लोग हैं, उनकी मानसिकता है। बाकी अन्यथा वो भी बाबा साहब के नाम के बगैर कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी, राजनीति पार्टी हो, सोशल कोई भी मूवमेंट हो, बगैर बाबा साहब के सामने लिए कोई नहीं चलता। वोट की राजनीति हो या सोशल हो या धार्मिक हो, राजनीति हो, बगैर बाबा साहब के किसी का गुजारा नहीं है। भारत सरकार के तमाम पदाधिकारी जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, वो सब ये ध्यान दें, अगर भारत के अंदर में नया संसद बन रहा है तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और बाबा साहब के नाम के बिना वो संसद अधूरा है। इसलिए हमारे बाबा साहब का नाम संसद के नाम होना बहुत जरूरी है। जेल में गए हुए थे, हमारी बहन बेटियों के बच्चों का जन्म भी जेल के अंदर में हुआ था उन भीम सैनिकों का, जिसमें लाखों समता संघर्ष के सैनिक, रिपब्लिकन के जाबाज बहादुर शेर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के लिए कुर्बान हुए थे। तब जाकर के ये जो उंगली घुमाते हुए भारत के संसद की तरफ बाबा साहब का इशारा है, मेरे भारत के लोगों, तमाम दलित छूत जितने भी SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा संसद में आइए। भारत के संसद से आपका कल्याण होगा। आपके बेटी बेटे जज बनेंगे, मंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, तो मंदिर जाने से नहीं बनेंगे, बल्कि भारत के संसद में जाने से बनेंगे। ये इशारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 1966 में हमारे लाखों लोगों के संघर्ष के बल पर जब ये प्रतिमा लगी थी, रिपब्लिकन के योद्धाओं के बल पर, समता संघर्ष के जवानों के बल पर उनका संघर्ष था। ये समता सैनिक दल क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, इसलिए समता संघर्ष के आज तमाम दिल्ली प्रदेश के कमांडर, तमाम हमारे राष्ट्रीय टीम के साथियों ने और तमाम जो संगठन और भी हमारे बीच में बहुजन स्वाभिमान संघ के अध्यक्ष आदरणीय वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रकाश सिंह जी जो दल के मुख्य सलाहकार हैं, आदरणीय यादव जी दल के मुख्य संरक्षक जो मेरी तरह मुझसे भी ज्यादा उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, वो नहीं आ पा रहे। मैं स्वयं अब आपके बीच में एम्स हॉस्पिटल से चल के आ रहा हूँ। मेरा आज टेस्टिंग था, लगातार मेरे टेस्ट चल रहे हैं। हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद, मेरे लंग्स के अंदर में जख्म होने के बाद मैं आपके बीच में हूँ, तो केवल इसलिए कि हमारी मौत हो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर होनी चाहिए। हमारी जिंदगी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष नहीं करते तो हम इस प्रकार की जिंदगी इज्जत के साथ कभी जी नहीं सकते थे। इसलिए हमारा जीवन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मान सम्मान के लिए रहना ही चाहिए। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ, माफी चाहता हूँ। मैंने अपना संदेश लिख करके आपको लगभग 3 दिन पहले ही डाल दिया था। मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, वो संदेश मैंने भेजा था कि बेशक मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु मैं आपके बीच में रहूंगा, आपके साथ में खड़ा मिलूंगा और आप जैसा संघर्ष करेंगे आपके साथ मरने मिटने को तैयार रहूंगा। मेरे साथ में मास्टर विजेंद्र जी से लेकर के VK जाटव साहब से लेकर के हमारे गंगा सागर जी से लेकर के BD सुजात जी और तमाम जितने भी दल के राष्ट्रीय टीम के लोग हैं, दिल्ली प्रदेश के टीम के लोग हैं, हमारे फौजी भाई हैं और हमारे मौर्य जी जो जाबाज कमांडर, ये हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं और तमाम साथी जो आए हुए हैं जो इस कारवां को लेकर चल रहे हैं, आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। मेरे साथ में आगरा से चल करके हमारे वरुण साहब यहाँ पर आए हुए हैं। आगे आइए वरुण साहब, ये अपने पूरी फोर्स के साथ आए हैं। अलीगढ़ से हमारी महिला कमांडर जो अलीगढ़ से आई हुई हैं, सुमन गौतम, ये आपके बीच में पूरी टीम के साथ आई हुई है। मैं आपको वो परिचय बता रहा हूँ जो पूरे दूर दूर से दल के लोग, हमारे बिहार के कमांडर महेंद्र पासवान जी भी चल चुके थे, वो मेरे को फोन कर रहे थे, वो आने वाले हैं और बहुत सारे साथी चल रहे हैं। तो समता संदल के वो जाबाज जवान जिन्होंने 1966 में बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने का ये जो पुराना संसद भवन है वो काम किया था, और आज से ये जो मांग हमने भारत सरकार से की है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से समता संदल मांग करता है, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी
आप अपने सरकार के अधीन तमाम मंत्रालयों को निर्देशित करें। ये हमारा मेमोरेंडम जाने वाला है। हमारा मेमोरेंडम लोकसभा के अध्यक्ष के लिए, राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए से लेकर के तमाम जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उनको हम देने जा रहे हैं। और उसमें हम ये संदेश दे रहे हैं कि भारत सरकार के तमाम पदानिष्ठ जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो सब ये ध्यान दें, अगर भारत के अंदर में नया संसद बन रहा है तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और बाबा साहब के नाम के बिना वो संसद अधूरा है। इसलिए हमारे बाबा साहब का नाम संसद के नाम होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही दुनिया में ज्ञान के प्रतीक है। दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर का बना संविधान दुनिया में महानतम है। जब भारत का संविधान महानतम है, ज्ञान के प्रतीक है, दुनिया के बुद्ध के दुनिया में जगाने वाले हैं, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा भारत के संसद का नाम कोई और नहीं हो सकता किसी भी कीमत में। ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि पूरे भारत का SC ST अनुसूचित जाति जनजाति, तमाम पिछड़ा वर्ग और तमाम भारत के लोग, तमाम भारतवासी बाबा साहब के नाम से जब भारत का संसद बनेगा और बाबा साहब की विशालतम प्रतिमा लगेगी तो दुनिया के लोग सैल्यूट करेंगे भारत को। भारत की सरकार का सम्मान बढ़ेगा। बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से भारत की सरकार का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए हम तो भारत की सरकार का सम्मान बढ़ाने की बात करने आए हैं। हम तो भारत सरकार का मान सम्मान करने आए हैं। जब आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, भारत का इतना सुंदर नया संसद भवन बना रहे हैं, तो इसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए, किसी एरा गेरा के नाम नहीं होना चाहिए। ये हमारी घोषणा है। समता सैनिक दल क्योंकि बाबा साहब ने बनाया है, इसलिए उसका दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से। अरे क्या मांगे? नए भारतीय संसद में, नए संसद भवन में, नए संसद भवन में, नए संसद भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम होना चाहिए। नए संसद का नाम, नए संसद भवन का नाम जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद। नवनिर्माण संसद भवन जो दिल्ली में तैयार हो रहा है, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, जो बाबा साहब ने संविधान दिया देश को और संविधान से देश चलता है, तो संविधान से देश चलता है तो संसद का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से होना ही चाहिए। पुराना जो संसद है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, उसमें भी हमारे पूर्वजों ने और 5 लाख लोगों के बीच में और यहाँ लड़ाई लड़ी, तो वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पे बड़ी भव्य तरीके से आज भी आपने देखी होगी लगी हुई है। हम ये चाहते हैं देश के जो बहुजन समाज के लोग, बाकी अगर हम दूसरे समाज की बात करें तो वो भी लोग SC ST OBC माइनॉरिटी, ये 85% की बात होती है, 15-85 की, तो ये सारा देश का जो 97% समाज ये चाहता है कि नई संसद का नाम बाबा साहब के नाम से होना चाहिए, कि देश संविधान से चलता है तो सबसे पहला अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम का अधिकार होना चाहिए। बाकी ये जो नाम की बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये समता सैनिक दल ने आज यहाँ प्रदर्शन किया है। आपके कई संगठनों ने, जीतनाराम मांझी ने, उदित राज जी ने और विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने आवाज़ उठाई है। पूरे देश में DM को, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से आवाज़ है, पूरे देश की आवाज़ बनी हुई है। बहुजनों के संगठन इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सवर्ण जो लोग हैं, कथित प्रकाश लोग तो एक भी बार नहीं बोले कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए संसद पर। जो दूसरे समाज के, जैसे हम स्वर्ण समाज की बात करते हैं, तो उनमें भी अवेयरनेस है, मगर वो नहीं चाहते। तो प्रतिमा तोड़ देते हैं सर, वो प्रतिमा तोड़ देते हैं। तो कुछ कम समझ लोग, ना समझ लोग, कुछ तुच्छ लोग हैं, उनकी मानसिकता है। बाकी अन्यथा वो भी
बाबा साहब के नाम के बगैर कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी, राजनीति पार्टी हो, सोशल कोई भी मूवमेंट हो, बगैर बाबा साहब के सामने लिए कोई नहीं चलता। वोट की राजनीति हो या सोशल हो या धार्मिक हो, राजनीति हो, बगैर बाबा साहब के किसी का गुजारा नहीं है। तो ये जो दिखावा करते हैं ये तुच्छ लोग हैं। बाकी सभी को बाबा साहब से सहमत है। संविधान के सभी अनुकूल सारी पार्टियां काम करती हैं। जो संविधान सर्वप्रिय है और संविधान से देश चलता है, किसी और न गीता कुरान से चलता है। तो संविधान से देश चलता है तो संसद का नाम बाबा साहब के नाम पे होना ही चाहिए। लेकिन लोग शोभा यात्राओं में चले जाते हैं बड़ी संख्या में। आपके यहाँ कितने लोग आए हैं? कैसे लगेगी प्रतिमा? 550 संसद में बैठते हैं जो सदस्य हैं, आपके यहाँ 200 भी नहीं है। हमारे यहाँ संसद में 543 लोग हैं, उनमें 131 लोग SC ST से चुन के जाते हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि भाजपा के जो सांसद हैं वो आवाज़ उठाते हैं। बाकी 1-2 सांसद और हैं, पूर्व सांसद हैं। बाकी अन्यथा जो सांसद हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, विधायकों की जिम्मेदारी बनती है, सांसदों की, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। वो उनकी अगर संसद में आवाज़ नहीं उठाएंगे, संविधान अगर खतरे में रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि वो भी संसद से बाहर ही रहेंगे जो आज बैठे।